हेलो दोस्तों, देखिए बीपीएससी टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आने वाला है और आवेदन में कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट आपको बनवाना है। खासकर जो शादीशुदा महिला हैं और बिहार के स्टूडेंट हैं या फिर बिहार से बाहर के हैं, तो उन सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा, और जितना डॉक्यूमेंट बता रहे हैं आप लोग को, इतना आप लोग 100% रेडी करके रखिए, नहीं तो लास्ट टाइम में बहुत दिक्कत होगा और हो सकता है कि आवेदन भी छूट जाए। इसलिए रिस्क लेने से अच्छा है कि एक-एक चीज़ जो है अच्छे से समझ लीजिए अभी, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले जो बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं, उनके लिए बताते हैं, फिर उसके बाद जो बिहार के स्टूडेंट हैं, उनके लिए भी बताएँगे। तो देखिए, जो बिहार से बाहर के स्टूडेंट हैं, सबसे पहले आप लोग टीआरई 4 में आवेदन तो कर सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा कि इस बार जो है, आप लोग का टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू हो रहा है और डोमिसाइल लागू होगा तो आप लोग को जो है आरक्षण से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं बनवाना है, ठीक है? सिर्फ़ आपको अपना एकेडमिक डॉक्यूमेंट, यानी कि जो आपका 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन, और साथ में अगर आप लोग पीजी किए होंगे, जिसे मान लीजिए स्टेट दिए होंगे, उसका, और फिर आपका जो है सीटेट या स्टेट में से आपका ये इतना डॉक्यूमेंट जो है आपका मेनली रूप से एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो है आपको तैयार रखना है, ठीक है? और ध्यान रखिएगा कि एड्रेस प्रूफ में आप लोग को आधार कार्ड ही दीजिएगा, ठीक है? ये आपका हो गया एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड दीजिएगा, नहीं तो अगर पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस लगाते हैं तो फिर आपका जो है इसमें 200 रुपये एक्स्ट्रा जो है लग जाएगा। तो इसलिए आधार कार्ड दीजिएगा तो आपका यहाँ पे 200 रुपया बच जाएगा, इसलिए आधार कार्ड ही दीजिएगा, इससे आपका 200 रुपया भी बचेगा, ठीक है? तो आप लोग का मेनली रूप से जो है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार करके रखना है, ठीक है? और देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि बिहार का जो है डोमिसाइल बनवा लीजिए, इससे आरक्षण आप लोगों को मिल जाएगा। तो इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा, नहीं तो पता चले कि आप किसी तरह अगर नौकरी निकाल भी लेते हैं और जॉइन भी कर लेते हैं, तो 3 से 4 महीना में ही आप लोग को एक तो नौकरी से निकाला ही जाएगा और साथ के साथ पूरा पैसा वापस करके जो है आपसे फाइन भी लिया जाएगा। तो इस सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। जो आपका सीट है, यानी कि आप लोग जो है यूआर कैटेगरी पे आप लोग दीजिएगा, जो उसका रूल है बीपीएससी का, उसी हिसाब से यूआर कैटेगरी पे आप लोग आराम से फॉर्म भरिएगा, ठीक है? और उसके बाद जो बिहार के स्टूडेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए कि आप लोग को सबसे पहले प्रमाण पत्र में 10th का, 12th का तो रहेगा ही, साथ में ग्रेजुएशन का और पीजी का भी बनवा लीजिएगा। सॉरी, मतलब पीजी का भी जो है सर्टिफिकेट और मार्कशीट ये सब तैयार रखिएगा, और बीएड, डीएलएड और साथ में स्टेट सीटेट, इन सारे का जो है डॉक्यूमेंट आप लोग तैयार रखिएगा। और देखिए, डीएलएड में जो है 1 से 5 और 6 से 8, ठीक है? इन दोनों में जो डीएलएड वाले अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में जो बीएड किए होंगे वो 6 से लेके 12 तक में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो इतना आप लोग समझ गए। फिर उसके बाद देखिए, आप लोग का जो है आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट है, तो आप लोग आरक्षण से संबंधित यहाँ देख सकते हैं कि आप लोग को, अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो आपका ईडब्ल्यूएस बनेगा, ठीक है? और अगर आप ओबीसी, ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको जो है एनसीएल बनवाना होगा, और एनसीएल जो है आपको ब्लॉक लेवल पे ही बनवाना है, कहीं भी इधर-उधर जाने का ज़रूरत नहीं है। ब्लॉक से आप लोग बनवा लीजिएगा। ये आपका 20 से 21 दिन समय लगता है, ये आप लोग का बन जाएगा अभी, क्योंकि अभी मार्च में अभी समय है थोड़ा, तो आप लोग का फॉर्म फिलअप से पहले ये सब रेडी हो जाएगा। और देखिए, जाति प्रमाण पत्र उन्हीं स्टूडेंट को बनवाना है जो एससी, एसटी कैटेगरी के हैं, इनको जो है आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना पड़ेगा, और निवास तो आप लोग का बनेगा ही बनेगा। और देखिए, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है अगर आपका 3-4 महीना पहले ही अगर बना हुआ है, ठीक है, तो फिर आप लोग को बनवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका ये सब डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए कि साल 2 साल पुराना है, 1 साल 2 साल पुराना है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट आप लोग अपडेट करवा लीजिएगा, तो आप लोग को ठीक रहेगा, ताकि वेरिफिकेशन में आप लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं करेगा, ठीक है? तो इतना डॉक्यूमेंट जो आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। और फिर उसके बाद देखिए, कुछ शादीशुदा महिला भी हैं, उनका भी कुछ डाउट रहता है कि जो जाति प्रमाण पत्र बनवाना है वो कैसे बनेगा। तो देखिए, आप लोग जो जाति प्रमाण पत्र बनवाइएगा, ठीक है, तो ये आपका बनता है पिता के एड्रेस से। तो ये आपका पिता के एड्रेस से बनता है, तो ये आपका पिता के हिसाब से आप लोग का उन्हीं के एड्रेस से आपका जाति प्रमाण पत्र बनेगा, ठीक है? और बाकी फिर आपका निवास प्रमाण पत्र जो है, जहाँ आप रह रहे हैं, यानी कि आपका ससुराल जो होगा, तो उसी एड्रेस पे आप लोग का निवास प्रमाण पत्र वहीं से बन जाएगा। फिर उसके बाद देखिए, जो यूआर कैटेगरी से है और शादीशुदा महिला है, आपका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है वो पति के हिसाब से बनता है। तो पति के, मतलब जब आप लोग ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाइएगा तो आप लोग का पति का आय देखा जाता है, ठीक है? तो ये आपका पति के हिसाब से ही बनने वाला है, ठीक है? तो ये आप अपने पति के हिसाब से ही बनवा लीजिएगा। तो ये आपका हो गया टोटल डॉक्यूमेंट। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग ये फॉर्म फिलअप के समय दीजिएगा, मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट तो फिजिकली अपलोड करने के लिए नहीं बोला जाएगा, आपसे सिर्फ इस सबका नंबर मांगा जाएगा, ठीक है? सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा। और ये सब जो है आपका जब वेरिफिकेशन होगा तब जो है ये सारा का सारा डॉक्यूमेंट आपसे मांगा जाएगा। तो ये सारा डॉक्यूमेंट जो बहुत सेफली आप लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है? तो इन सारे का कम से कम प्रिंट आउट जरूर रख लीजिएगा, नहीं तो पता चला कि लास्ट टाइम में पता चल रहा है कि फ़ोन ही ख़राब हो गया या कोई दिक्कत हो गया, तो फिर आपको ये सब डॉक्यूमेंट मिलेगा नहीं। इसलिए एक एक प्रिंट जो है सबका जरूर निकाल के रख लीजिएगा सेफ्टी के लिए, ठीक है?
तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा। और देखिए एड्रेस प्रूफ में जो बिहार के स्टूडेंट खास कर उनको भी बता रहे हैं कि एड्रेस प्रूफ में भी आप लोग भी आधार कार्ड ही दीजिएगा, ठीक है। आधार कार्ड ही एड्रेस प्रूफ में दीजिएगा, नहीं तो अगर आप पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको जो है पेमेंट करना पड़ जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिए कि मतलब एड्रेस में आप लोग को आधार एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड ही देना है। इससे आप लोग का भी 200 रुपये आराम से बच जाएगा, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। और साथ ही में देखिए कुछ स्टूडेंट का जो है कॉमन डाउट भी रहता है कि मान लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट जो है अभी सीटेट 2026 दिए हैं, ठीक है। तो 2026 वाले टीआरई 4 में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अभी आप लोग का मार्च के लास्ट तक 100% जो है आप लोग का रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। और देखिए मान लीजिए कि अगर 20 से 25 दिन आप लोग को फॉर्म फिलअप में भी समय लगता ही है और उतना समय मिलेगा भी। और देखिए अगर मान लीजिए कि अगर 29 मार्च अगर लास्ट डेट है, अगर 28 तक भी आपका रिजल्ट आ जाता है तो आप लोग आराम से जो है ये फॉर्म भर सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। और बाकी आप लोग जो सर्टिफिकेट तो मतलब मार्कशीट ऑनलाइन वाला भी अपलोड कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बीपीएससी जो है अपना वाटरमार्क उस पर लगा देता है और फिर उसके बाद आप लोग उस पर अपलोड कर सकते हैं। और फिर देखिए जो स्टेट या सीटेट वाले हैं, तो स्टेट का देखिए जो पुराने स्टूडेंट हैं तो उन सारे लोग के पास तो सर्टिफिकेट होगा ही, क्योंकि सर्टिफिकेट मिल चुका है 2024 वाला तक का। और जो 2025 में अभी दिए हैं उन लोग का सर्टिफिकेट अभी नहीं मिला है। तो आप लोग का सर्टिफिकेट मार्च तक तो आ ही जाएगा। और बाई चांस अगर नहीं भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऑनलाइन वाला जो आपका मार्कशीट है वो संभाल के रखिए, उससे आपका भी फॉर्म फिलअप हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन मेरे हिसाब से लगा है तो हम आप लोग के बीच में बता दिए हैं। और बाकी उम्मीद करते कि आप लोग का सारा डाउट जो है इस वीडियो में क्लियर कर दिए हुए हैं। और देखिए ये आपका डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, जो आप लोग क्वालिफाई कर जाइए एग्ज़ाम तो आप लोग को भी इस तरह से जो है जारी करके बताया जाएगा क्या क्या वेरिफिकेशन में मांगा जाएगा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट सब था वो आप लोग को बता दिए इस वीडियो में। और देखिए एक चीज़ और इसमें है कि जो लोग दिव्यांग होंगे वो लोग भी थोड़ा देख लीजिए कि आपका सर्टिफिकेट जो है सब कुछ ठीक है कि नहीं। अगर किसी तरह का दिक्कत है तो उसको अभी सही करवा लीजिएगा, ताकि बाद में आपको भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये सारा का सारा इसमें हो गया हुआ है कवर, इसमें कुछ बचा नहीं है। और बाकी आप सब लोग जो है इतना डॉक्यूमेंट जो है इकट्ठा कर लीजिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिए कि बहुत सारे स्टूडेंट के पास अभी मान लीजिए कि बीएड और डीएलएड कंप्लीट हो गया है, ठीक है। लेकिन उन लोग को जो है सिर्फ कॉलेज से मार्कशीट ही मिला हुआ है, उन लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिला हुआ है। तो देखिए आप लोग एक काम कीजिएगा कि अभी कॉलेज में पता कर लीजिएगा एक बार, कि हो सकता है कि आप लोग का सर्टिफिकेट जो आ भी गया हो। अगर नहीं भी आया होगा अभी, तो जब भी आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा तो उसी समय स्टार्टिंग में ही, जिस दिन से मान लीजिए आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा ना, उसी दिन स्टार्टिंग में ही कॉलेज में जाइएगा, वहाँ पे बताइए कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए, फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। तो वहाँ से जो आप लोग का सर्टिफिकेट वहाँ से भी मिल जाएगा। तो अभी एक बार आप लोग पता कर लीजिए। और अगर अभी नहीं आया हुआ है तो इंतज़ार कीजिए, जैसे ही आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा उस टाइम जाके आप लोग एक बार पता कर लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो बाकी अभी मार्कशीट है ही आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत वैसे भी नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि लगभग सारा डाउट आप लोग का क्लियर हो गया होगा इस वीडियो में। और बाकी फिर भी कोई डाउट रह गया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और बाकी इसको लेकर जैसे ही कोई और अपडेट आता है टीआरई 4 को लेके, तो आप लोग को हम टाइम टू टाइम दे ही रहे हैं। और चैनल पे पहली बार है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टीआरई 4 का एक एक अपडेट आप लोग को मिलता रहे, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। भाई कोई डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका डाउट होगा कमेंट करके बताइएगा, फिर उस हिसाब से अगला वीडियो हम आप लोग के बीच में लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।